जिसको तुम आज देख रहे हो राष्ट्र, वो राष्ट्र नहीं है। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले तो संभावना ये है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। ये नेता किसको मानता है जो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है? तुमको अगर कुछ भी बनना है तो तुमको एक चीज को यहाँ पैदा करना होगा, उसका नाम है उत्सुकता। कि भारत पर इतने आक्रमण क्यों होते थे? महत्वाकांक्षा है तो रिस्क लेना सीखो। 70 करोड़ की संपत्ति लूट के ले गया। आईएएस क्वालिफाई करने का सबसे प्यारा तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। यूरोप का पहली बार पूरब से सीधा संबंध, और जो भी आपके लिए तोहफा ला रहा है उसको बदले में कुछ चाहिए। काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही। सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब रस बढ़ाओगे कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। इन तीनों ने क्या किया? भारत को बना दिया गोल्डन स्पैरो। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए बस वही तुम्हें करना है। मन के 4 फीचर को अगर तुम समझ जाओ, अरे तो मजा आ जाए तुमको। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। मॉडर्न इंडिया की कहानी एक ऐसी कहानी है जब भारत एक उप महाद्वीप से बाहर निकलकर एक नए दायरे में आता है। एंशिएंट इंडिया राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट, चक्रवर्ती किसने दिया? इस चक्रवर्ती के कॉन्सेप्ट को अर्थशास्त्र ने, चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और उसने इस कॉन्सेप्ट में कहा कि जिस राजा का शासन 1000 योजन पर होगा वो चक्रवर्ती। एक योजन में 7 किलोमीटर होता है। ये यूनिट है डिस्टेंस की। तो एक योजन में 7 किलोमीटर होता है। 1000 योजन का मतलब कितना हुआ? 7000 किलोमीटर। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है? 4000। यानी अफगानिस्तान को भी तुम जोड़ लो तो अफगानिस्तान से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट पर जिसका शासन होगा वो चक्रवर्ती कहलाएगा। उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि जो उत्तरा पथ है, नॉर्दर्न पाथ और दक्षिणा पथ, इन दोनों रास्तों पे जिसका कब्जा होगा वो चक्रवर्ती। पर राष्ट्र नहीं है। दोनों रास्तों पर पहली बार किसका कब्जा हुआ? अशोक का। दोबारा किसका कब्जा हुआ? समुद्रगुप्त का। किसने कोशिश किया रूट सी पर कब्जा करने की? हर्षवर्धन ने कोशिश किया। बी पे उसका कब्जा है। रास्ते याद है ना सारे? ए बी सी। बी पे उसका कब्जा है, बी यानी नॉर्दर्न पाथ, उस पे उसका कब्जा है। वो सी पे कब्जा करना चाहता है, सदर्न पाथ, दक्षिणा पथ। लेकिन वहां पे उसको एक आदमी चैलेंज कर देता है, पुलकेशिन सेकंड। राष्ट्र नहीं है। जिसको तुम आज देख रहे हो राष्ट्र, वो राष्ट्र नहीं है। मेडिवल इंडिया राष्ट्र नहीं है। लेकिन फिर मेडिवल इंडिया में चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट नहीं है। बादशाह, संप्रभु, सोवरेन, किसका कब्जा है? किसने पहली बार पूरे उप महाद्वीप पे कब्जा करने की कोशिश की? अलाउद्दीन खिलजी ने। पर सी पे उसका डायरेक्ट कब्जा नहीं है, इनडायरेक्ट है। पैसा लिया, खत्म। किसने डायरेक्ट कब्जा करने की कोशिश की? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फेल हो गया। फिर दिल्ली सल्तनत खत्म, 1398 तैमूर भारत पहुंचता है, एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा होता है और उस वैक्यूम को कौन भरता है? मुगल्स। बाबर ने मुगल राजवंश की नींव रखी। बाबर और हुमायूं ये अभी बी पर ही लड़ रहे हैं, ये अभी बी पर ही स्टेबल नहीं हो पाए हैं।